तभी गुस्से में कह रही है, जूनियर हो, जूनियर की तरह रहो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं प्रतापगढ़ कुंडा क्यों जहाँ के राजा भैया हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शुक्ला आप सभी का एसएस स्टोरी ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से कहानियों के हम सफ़र में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा और आप तक कहानियाँ शायद मैं नहीं पहुँचा पाया, लेकिन अब आगे कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा। और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ ये मेरी लिखी हुई कहानी है। इसका टाइटल है पिंक डायरी। तो आइए अभी कहानी पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे टीएम करें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कहानी की थोड़ी सी भूमिका अगर मैं बता दूं तो कहानी में मैं रेटल एडमिशन का शब्द का प्रयोग करूंगा। रेटल एडमिशन का मतलब होता है हमारे पास कुछ एडिशनल डिग्री पहले से होती है, जिसके चलते मुझे इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो आइए अभी कहानी पर चलते हैं। सेकेंड ईयर का पहला दिन था। कॉलेज के लिए रेडी हुआ और कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचकर याद आया, अरे यार टाई लगाना तो मैं भूल गया। टाई और आईडी कार्ड के बिना कॉलेज में एंट्री नहीं मिलती थी। तो कॉलेज के बाहर हॉस्टल से फर्स्ट ईयर के बच्चे से मैंने टाई ले ली और जिसके चलते मुझे कॉलेज में एंट्री मिल गई। जैसे फर्स्ट ईयर में आदत थी कैफेटेरिया से चाय लेना और चाय पीते पीते अपने लेक्चर हॉल की तरफ जाना। कैफेटेरिया वाली बगल वाली स्टेयर से ही ऊपर चढ़ गया और फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में बस आ ही रहा था। तभी ये भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन वाली ऑफिस से अपना काम खत्म करके डिप्टी रजिस्ट्रार वाली ऑफिस के बगल वाली स्टेयर से ऊपर आ रही थी। ये मुझसे देखी नहीं और भिड़ गई। यार सब कुछ ठीक था पर इसने मेरी चाय गिरा दी। अभी गुस्सा मुझे होना था पर गुस्सा वो हो रही थी। What nonsense about it? दिखाई नहीं देता क्या? इनका अरे मैम मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो मेरी कहाँ सुन रही थी। तभी गुस्से में कह रही है, जूनियर हो, जूनियर की तरह रहो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं प्रतापगढ़ कुंडा क्यों जहाँ के राजा भैया हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैं भी उसी के लहजे में रिप्लाई कर दिया, मैं भी आजमगढ़ का हूँ जहाँ का दाऊद इब्राहिम है। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा आग बबूली हो गई। तभी अपनी फाइलों को समेटी और लेक्चर हॉल की तरफ जाने लगी। और यार गई भी तो कहाँ, लेक्चर हॉल नंबर 8। यार ये मीठी छोरी तो अपने ही क्लास की निकली। रेटल एडमिशन लिया था मैकेनिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तभी मैं भी अपने क्लासरूम की तरफ चला गया। क्लास में पहुंचा तो अटेंडेंस के सिलसिले चल रहे थे। रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, रोल नंबर 14। प्रेजेंट सर, मैं कम इन। सर ने कहा या कम इन। और तभी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। ओ गॉड, मर गई ये लड़का, सिट मेरी क्लास का। और मैं भी क्लास में अंदर गया। मैं बैठा भी तो कहाँ, उसकी बगल वाली सीट पर, वो खाली थी। वहां पर बैठा और बैठने की बात करी। ओ सॉरी, शायद मैं ज़्यादा बोल गई। शायद नहीं यार, तू कंफर्म ज़्यादा बोली है। कि अरे लेकिन फर्स्ट ईयर की टाई लगा कर आओगे तो मैं कैसे समझूंगी। कह रही यार वो तो मैं भूल गया था, बाहर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मैंने टाई ले ली थी। तभी ये सब चल ही रहा था तो वो कह रही कि वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं प्रतापगढ़ की नहीं, मैं बनारस की हूँ। तो मैं भी बोला, अरे मैं ही कौन सा आजमगढ़ का हूँ, मैं तो सुल्तानपुर का हूँ। तभी वो कह रही कि मुझे पता है ये भोला सा लड़का और आजमगढ़ की बातें कर रहा है। ये बात बोल के हम दोनों हंस पड़े थे। तभी सामने से प्रोफेसर बोला, हे यू क्या कर रहे हो। और हम लोगों को क्लास से डिवायर कर दिया। और डिवायर होने के बाद हम दोनों कैफेटेरिया में जाके वो 45 मिनट गप्पे लड़ाया। लेकिन अब कहाँ पता था लाइफ का फसाना यहीं से शुरू होगा। देखते देखते कब हमारा पूरा सेशन खत्म हो गया हमें पता भी नहीं चला। आज हमारे रिटर्न एग्ज़ाम का अंतिम दिन था। वो अंतिम दिन, इसके बाद बस केवल कॉलेज आना था तो केवल वाइवा के लिए, जो 4 दिन बाद था। मैं कैफेटेरिया में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। ये भी अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके कैफेटेरिया आ गई। तभी वो मेरे हाथ में एक डायरी पकड़ाते हुए बोली, हे शुक्ला ये तेरे लिए है। मैं कह रही क्या है। कह रही नहीं ये तेरे लिए है, ले आराम से पढ़ना। डायरी पढ़ने के बाद तो मानो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे उत्तर कैसे दूँ, उसे कैसे बताऊँ। जो आग तुम्हारे दिल में है वही आग मेरी तरफ भी है। ये आग एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ लगी हुई है। यह कैसे बताऊँ यार, क्या चल रहा है अभी ज़िंदगी में। वैसे उस डायरी में उसने उन सभी पलों को कैद कर रखा था, चाहे वो
फ्रेशर फंक्शन वाली पार्टी में जब उसे कोको कोला में कोई वाइन पिला दिया था और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, तो मैं उसे पूरी शिद्दत से संभाला था। या फिर लेबोरेटरी वाली वो क्लास जहाँ पर ग्रीस और मोबिल के अलावा एक और स्मेल भी वहाँ पर बह रही थी जो हमारे प्यार की थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार को फील कर पा रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू लिए मैं उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था। अभी वो दिन आ गया जब हमारा वाइवा था। जल्दी जल्दी हम दोनों ने वाइवा ख़त्म किया और वाइवा ख़त्म करने के बाद जैसे हमेशा की आदत थी कैफेटेरिया में बैठना और वहीं पर एक दूसरे से बातें करना और इंतज़ार करना एक दूसरे का। फिलहाल आज हम दोनों वहाँ बैठे थे और बस केवल चुप थे, एक दूसरे को देखे जा रहे थे, पर हमारे होठों से कोई आवाज़ निकल नहीं रही थी, या ये कहूँ कि उस स्वर देने में हम दोनों असमर्थ थे। अभी 2 घंटे की चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हे मिस्टर शुक्ला, जो भी है तो कह दे यार। पिंक डायरी तो तूने पूरी पढ़ी ली होगी, तो पता चल ही गया होगा कि वो डायरी में क्या है। मैं कुछ बोला नहीं, बस वहां से उठने लगा। तभी वो कह रही कि शुक्ला, कल सुबह की मेरी ट्रेन है, स्टेशन आ जाना। अगर तुम्हारा उत्तर पॉजिटिव में रहा तो ठीक है, मैं कल सुबह ट्रेन कैंसिल कर दूंगी, नहीं जाऊंगी। अगर आपका उत्तर नेगेटिव में रहा तो शायद मैं कॉलेज कभी नहीं आ पाऊंगी, पर तेरा उत्तर जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी कहेगा मैं सुन लूँगी। मैं वहाँ से बस निकल गया था, क्योंकि मेरे आंसू भी अब मेरी आंखों से इजाज़त मांग रहे थे और उसके सामने मैं अपने आंसुओं को इजाज़त नहीं दे सकता था। अभी आज रात अब नींद तो आनी नहीं थी। सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक पर निकल गया और फिर वैसे ही पैदल ही स्टेशन निकल गया। और स्टेशन गया तो फुटओवर ब्रिज वाली स्टेयर पर बैठा था। तभी वो जैसे ट्रेन का समय हुआ वो आई और मेरे बगल बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही, उसके बाद कह रही है, शुक्ला बता देना यार क्या बात है और इतना सस्पेंस में क्यों रखा है, और अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है और ना ही मुझ में इतना पेशेंस है कि मैं अब और इंतज़ार कर पाऊँ तेरे उत्तर का। मैंने कहा यार मैं तुझसे कैसे बताऊँ, मैं अपनी पहले सोहबत को कैसे छोड़ दूँ, या पहले प्यार को मैं कैसे भुला दूँ, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, लिखने पढ़ने के लिए हाथों में कलम पकड़ाई, या उन्होंने वो संस्कार दिया। अब उनकी मान और सम्मान और सोसाइटी की नज़रों में उनका सम्मान नीचे कैसे करूं, उनसे कैसे बताऊं यार माँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो छोटी जाति की है। गांव समाज उनको क्या बोलेगा, उन पर ठोकेगा, फिर उनके संस्कारों पर उंगली उठेगी। हाँ, मैं भगवान से बस इतना प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगला जन्म हमें फिर से मानव का मिले और हमें एक ही जाति का बनाए, ताकि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाए और एक्सेप्ट करने में कोई समस्या ना आए। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई थी और वो चली गई। बोली, मिस्टर शुक्ला बाय बाय, अब शायद कॉलेज में कभी नहीं आ पाऊंगी। माँ को ये बातें तब पता चली जब सब कुछ खत्म हो गया था। माँ बोली, बेटा तो एक बार कह कर तो देखता, देश दुनिया समाज क्या कहता है वो मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशियाँ रखती है। बस तो अगर एक बार कहता तो पूरे जहां की खुशियाँ तेरे कदमों में होती। अभी मेरे पास माँ के लिए भी कोई शब्द नहीं बचे थे। मैं क्या कहता माँ से सिवाय सॉरी। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।